हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी जो प्रश्नावली चल रही है त्रिकोणमिति का परिचय में 8.4 हम करने वाले हैं। उससे पहले उससे संबंधित जितने भी उसके फार्मूले हैं मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं। हमने 8.1, 8.2, 8.3 के ऑल एग्जाम्पल और ऑल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें जो भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको मुझे लिख सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि आज हम जो फार्मूले हैं 8.4 के वो सारे सीखेंगे और आपको याद कर लेने हैं। ये बात बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट ऐसा करते हैं, याद नहीं करते हैं और सीधे प्रश्नावली करना शुरू कर देते हैं। बहुत दिक्कत आती है भाई। तो कहाँ 2-4 मिनट खर्च कीजिए और देखो, ऐसे है नहीं कि आप याद ना हो। फटाफट मैं याद करवा देता हूँ। अभी देखिए, मेरे साथ साथ याद कर लेंगे आप। देखिए, वो सीक्वेंस लिखा है मैंने जो आपको याद है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये वही सीक्वेंस हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके नीचे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये एल ए एल बटे के ए, ये पुराना ही है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन कॉट थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है और कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है नहीं। इसको सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये है वही फार्मूले, कुछ और नहीं है। आगे देखेंगे आज हम जो नए फार्मूले लेने वाले हैं वो क्या है। देखें, जिसको हम सर्वसमीका कहा जाता है वही चीज़ है, ठीक है। समीकरण जो है, पहला हिस्सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा वो है, इसकी जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, ये मान चेंज करने के लिए जिसकी जगह हम रख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1। ये आप अभी से देख लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एकदम रट लें जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूँ। उसी तरह से दूसरा हिस्सा आएगा सेक और टेन के बीच, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो, ये भी 1 होता है, वाह क्या बात है। एक तो 1 ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की जगह हम ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये होता है, ठीक है। और तीसरा एक और होता है, देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो, 3 फार्मूले होते हैं हमारे पास। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, ये फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस जगह से ये फार्मूले बन रहे हैं। कोई बात नहीं, देखेंगे इसको भी। आगे देखें इसमें हुआ क्या, कैसे हम याद करें, दिमाग में कैसे रखें। तो देखिए, शुरू में लिखा है साइन कॉस, तो हमारे सीक्वेंस में लिखा है साइन कॉस, ठीक है। साइन स्क्वायर, आप ऐसा ना कर सकते साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 नहीं कर सकते आप, स्क्वायर ही याद करें। साइन की घात 2 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की घात 2, एंगल सेम होना चाहिए, थीटा है तो थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जब तक एंगल और स्क्वायर नहीं होगा तब तक 1 हम कहीं नहीं लिखेंगे। ऐसी जगह पर मिल जाए, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह भी हम 1 लिख सकते हैं, ओके। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लिख सकते हैं। तो 3 फार्मूले होते हैं जहाँ पर हम 1 का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे, ये हमने देख लिया कि ऊपर के हिस्से में अगर इसका प्लस इसका स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो 1 हो जाता है। और आगे देखें, टी जिसमें आ रहा है, एक तो टेन में आ रहा है टी, एक कॉट में टी आ रहा है, तो इन दोनों को हमें घटाना है। किसके साथ घटाना है, जो इसके नीचे है, नीचे सबसे नीचे है वो तो इसके साथ जोड़ दें। मतलब कॉसेक स्क्वायर में से तो ये घटाएं तो हमें 1 हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सबसे लास्ट वाला, और सेक स्क्वायर थीटा में से हम टेन स्क्वायर थीटा घटा दें तो हमारा 1 आंसर हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में कभी आता हो। बात एक और है कि 1 जो आता है वहाँ फार्मूला हम कौन सा फिट करते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है इनका दोनों का ही, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इनके कैसे फार्मूले बनते हैं वो देख लेते हैं। और ये आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये फार्मूले आ कैसे गए, तो 2 नंबर का सवाल वो भी आ सकता है। चलो वो भी मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है। वो भी आप देख लें कि किस तरह से ये फार्मूले बन रहे हैं। तो बहुत जल्दी शॉर्ट करते हैं। अभी देखो, यहाँ इससे और एक फार्मूला बन जाएगा। देखो, कॉस स्क्वायर मैं यहाँ रख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये वैल्यू जो प्लस की है वो इधर जाएगी। अब तो क्या हो जाएगी, माइनस की साइन स्क्वायर थीटा। गुड।
अब रखें हम यहाँ पर, अब तक तो रखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा, अब रखें इस जगह साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ इस जगह, बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से ही घटा देते हैं कॉस को। फिर देखो ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये साइन उधर गया तो माइनस का हो गया। तो इस फार्मूले से 2 फार्मूले हमें और मिल जाते हैं। इसी तरह से हमें ये से भी हमें 2 फार्मूले मिलेंगे, उससे भी हमें 2 फार्मूले मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखो हम सेक तो ही छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर का चिन्ह, ये बराबर चिन्ह से हम टेन को उधर ले जाना, तो टेन इस समय कैसा माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये हो गया आपका प्लस का। तो जब भी हमें लिखना है सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं प्लेस पर, उसकी प्लेस पर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये 10 लिखा है, tan स्क्वायर थीटा। अब 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर 10 आ जाए तो देखो 10 तो ये हम उधर है, ये इस समय रखा हुआ नहीं आ रहा समझ में, तो देखो ऐसे ये सेक स्क्वायर मैंने वहीं रखा रहने दिया जहाँ इस समय है, उधर 1 है तो 1 हम इधर लाएं तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर, तो हमें फार्मूले ये मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। ये tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी याद करें, अभी तुरंत याद हो गया होगा। चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं हम, इसके भी 2 फार्मूले हमें मिल गए। ध्यान हमें यही करना है कि जो बराबर का चिन्ह है, देखो उधर लाए थे हम, 1 तो ये छोड़ा है ना, तो -1 है तो इधर क्या हो गया, ये 10, यही हमें ध्यान रखना है। 10 थोड़ा सा प्लस में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, देखो tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, आगे देखेंगे कोसेक स्क्वायर को भी ऐसे, पहले जैसा हमने ये बनाया वैसे इसको बनाना है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, उधर ले गए हम 1 को, ये 1 से उधर ले जा रहे हैं कॉट को, तो प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से देखो हम कोसेक स्क्वायर ही छोड़ रहे हैं, ध्यान दें, और 1 जो है वो यहाँ लाएं, ये वाला 1 इधर ला रहे हैं, मतलब इसी से तो फार्मूला बना रहे हैं हम 2, बराबर का चिन्ह ये, तो उधर क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इसकी जगह हम ये रखेंगे, इसकी जगह हम ये रखेंगे, फटाफट। किसमें, सवाल में जैसे ही हमें दिखाई देगा तुरंत कॉट स्क्वायर लिख दूंगा मैं इसे, कॉट स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद भी कुछ फार्मूले और हैं, वो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या हैं, आप इस जगह लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है, और एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये 2 फार्मूले और हैं इसके अलावा हमने देख लेते हैं, इन सब का यूज़ आने वाली जो 8.4 की प्रश्नावली है उनमें होना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये फार्मूले हम कैसे प्राप्त करते हैं, निगमन इसका कैसे कर सकते हैं। तो निगमन करने के लिए बताएं, ये हमने इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी में लागू हो रही है, समझ में आ गई नहीं, सभी जगह लागू हो रही है। तो पूरी प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय ली गई है, ये बात को आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय ना हो तो त्रिकोणमिति का निर्माण भी नहीं होता। तो हम पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर लागू होती है, ये त्रिभुज पर लागू होती है। देखो ये हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है, और ये लंब है। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बता दे रहा हूँ आपको कि ये सूत्र हमें कैसे मिला। कोई बात नहीं, आपको तो डायरेक्ट याद करना है, ये वाले फार्मूले आपको याद हो गए, ठीक। तो देखें, कर्ण बराबर हम ऐसे तो लिखते थे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, ऐसे तो लिखते हैं। अब दूसरा फार्मूला ऐसे देखेंगे, इसी तरह से यहाँ लिख देता हूँ मैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तीसरी वाली लाइन में भी हमें 3 तो याद करना, ये भी तो तैयार करना है ना, तो कैसे लिखें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है आपको कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर से पूरी समीकरण को भाग दे दो। ऐसे यहाँ पर अब दूसरे नंबर पर आया लंब, तो लंब से भाग कर दें पूरी समीकरण को। ऐसे यहाँ अब क्या दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर आधार, तो हम आधार से भाग कर देंगे। और भाग करने के बाद देखो क्या जादू लगता है, इसको भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। आ सकता है 2 नंबर का सवाल, क्योंकि 2-3 साल पहले ये सवाल आया था आपके बोर्ड में। कैसे कर रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर से भाग करने पर कर रहा हूँ भाग। देखो कर्ण की घात 2 बटे कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 बटे कर्ण की घात 2 प्लस आधार की घात 2 बटे कर्ण की घात 2। समझ में आ गई पूरी बात। कर्ण से इसको कर्ण बटे ये, लंब बटे ये कर्ण, आधार बटे कर्ण, मतलब सबकी जगह हम कर्ण से भाग कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से कर्ण से कर्ण पूरा कट जाएगा। देखो कर्ण से कर्ण हमने पूरा ये काट दिया, तो क्या रह गया यहाँ, कर्ण ई कर्ण कर्ण 1 रह गया। लंब की घात 2 है, कर्ण की घात 2 है, तो क्या लिख सकते हैं हम, लंब बटे कर्ण की घात जो 2 इसकी थी 2 इसकी थी, तो बाहर हम लिख सकते हैं इसकी घात 2। ओके, प्लस ऐसे ही यहाँ आधार बटे कर्ण दोनों की घात 2 है, तो हम दोनों की घात को हम 2 यहाँ लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ फार्मूला का इसका यूज़ कर सकते हैं हम। ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। क्या लिखते हैं इसको, साइन, और साइन थीटा, और वो भी लिखते हैं बाहर घात 2 प्लस आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा का वर्ग। फाइनल यहाँ लिख सकते हैं हम 1 = देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर, बोलिए भाई, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर। इस तरह से आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया। कैसे कह सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर क्या लिखूँ मैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर लिखें या इधर लिखें, बात तो एक ही है भाई। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करें यहाँ पर भी हम अब क्या करें, पहले कर्ण से भाग किया, अब दूसरे नंबर पर करेंगे लंब से भाग। ओके, तो क्या करेंगे, लंब से भाग करना होता है। लंब की घात 2 से, मतलब लंब के स्क्वायर से भाग करने पर, या तो समीकरण नंबर डाल दो इसको, आप जान गए, समीकरण अपने आप डाल लेना किस तरह से, भाग करने पर। तो क्या करते हैं हम, कर्ण की घात 2 बटे लंब की घात 2 बराबर लंब की घात 2 बटे लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 बटे लंब की घात 2। ओके, अब क्या आएगा, यहाँ घात 2 दिखाई दे रही है, घात 2 दिखाई दे रही, जो एक सा है उसको हम काटने की कोशिश कर लेते हैं। देखो इसको हम काट दिया, तो इसकी जगह तो हो जाएगा वही 1 बराबर। ओके, यहाँ क्या आ गया, देखो कर्ण की घात 2 है बटे लंब की घात 2 है, तो दोनों घातों को हम बराबर यहाँ लगा देते हैं, बिल्कुल ऊपर लिख देता हूँ मैं, पता चल गया आपको। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, प्लस आधार बटे लंब की घात क्या लिख देते हैं हम, बाहर 2। तो देखो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब मतलब उल्टा, कर्ण बटे लंब। पहले चलते हैं हम ऐसे करके, देखो पहले चलते हैं ऐसे, फिर चलते हैं इधर की तरफ, मतलब ऐसे करके। तो कर्ण बटे लंब मतलब उल्टा देखें, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। तो लिख दूं मैं यहाँ पर कोसेक थीटा, और थीटा ऊपर क्या लिखा है, वर्ग, बराबर ये क्या हो गया 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब मतलब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की घात कितनी है, ये 2, और वो भी बाहर है। ओके, तो हम फाइनल क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक ये घात है ना, तो इसकी यहाँ लिख दो घात, प्लस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो फार्मूला था आपका, देखो ये वाला आ गया। तो ये 1 लिख दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो इस तरह से ये वाला भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कौन सा वाला आ गया सिद्ध करके, ये वाला आ गया है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम ये कर सकते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, कोई और, मतलब एक तो हमें मिल गया ये, जब हमें कर्ण से भाग करा, जब हम लंब से भाग कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम देखें यहाँ पर, अब आधार से भाग करके देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, इनमें से मिल जाएगा। आधार से भाग करके देखेंगे तो आधार के वर्ग से भाग करने पर क्या मिलेगा, कर्ण की घात 2 बटे आधार की घात 2 बराबर लंब की घात 2 बटे आधार की घात 2 प्लस आधार की घात 2 बटे आधार की घात 2। देखो हमने आधार से सबको भाग कर दिया, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ आधार सेम हो रहा है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं इसकी जगह काट के, और प्लस का चिन्ह ये। लंब बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है। देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है ये देखते हैं, कर्ण बटे आधार उल्टा, कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सेक थीटा की घात 2। चलो ऐसे बना लो भाई, कर्ण बटे आधार, और आधार क्या है और बाहर वर्ग है, ऐसे तो कहने चाह रहे हैं, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और जो वर्ग है वो वर्ग मैंने बाहर लिख दिया, और ये होता है सेक। सेक की घात 2 लिख देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। लंब बटे आधार क्या होता है हम जानते हैं, tan होता है, tan थीटा का वर्ग डायरेक्ट लिख दिया प्लस 1 या 1 प्लस ऐसा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा दूसरा, ये इधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से हमें ये बीच वाला फार्मूला हमें मिल जाता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। एक मिल गया हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मिल गया हमें, और फर्स्ट मिल गया हमें पहले ही। इस तरह से ये हमें सारे फार्मूले मिल जाते हैं। अब मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, कि देख लीजिएगा, फटाफट समझ में आ गया होगा आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, ठीक है। मैं 2 चीज़ और बता दूँ फिर बस, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर है, साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर इन दोनों को गुणा कर दें तब भी तो बनाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है जानते हैं हम, ऐसे ही यहाँ बताएं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का क्या होता है साइन होता है। तो ऐसे इसको बताएं टेन को, कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, मतलब उल्टा, बराबर 1। तो इन दोनों की गुणा 1 होती है। इस तरह से कभी मिल जाए तो फटाफट वहाँ 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह से बताएंगे हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये 2 चीज़ें और देखिएगा, ये पहले से ही आप जानते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है 1/cosec होता है। इसी तरह से कॉस का क्या होता है ये, तो 1 लिखेंगे, आपको बता ही चुके, लेकिन इसको और देख लीजिएगा। इस तरह से आपके फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।